नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, अपना विषय चल रहा था सामान्य विज्ञान, और सामान्य विज्ञान के अंदर अपने वो प्रश्न पढ़ रहे थे जो प्रीवियस एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। तो अपने लगातार क्लासें आपको मिल रही है। आज हम इस क्लास के अंदर चर्चा करेंगे जीव विज्ञान, और जीव विज्ञान से संबंधित जितने भी प्रमुख वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने जो खोज की है या आविष्कार किए हैं, उनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो जिस विद्यार्थी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और पास लगे बेल आइकन के घंटे को जरूर दबा लें, ताकि जैसे ही हमारा कोई नया वीडियो अपलोड हो वो आप तक पहुंच जाए। और इन जो प्रश्नों की जो टेस्ट सीरीज है वो हमारे प्रताप क्लासेस ऐप पर चल रही है। उसकी प्राइस मात्र 100 रुपये रखी गई है। तो जल्दी से वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए और शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, पहला प्रश्न, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुई पास्चर, एडवर्ड जेनर या ड्रेसर ने? तो जो पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेनिसिलिन की थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं। देखिए, पेनिसिलिन के बारे में क्या चीज़ होता है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एक ऐसे एंटीबायोटिक का एक उदाहरण है जिसका उत्पादन नीले रंग की एक फफूंद द्वारा प्राकृतिक रूप से किया जाता है, और जो इसका उपयोग है वो विभिन्न जीवाणुजन्य संक्रमणों का उपचार करने और उसकी रोकथाम करने के लिए किया जाता है। एंटीबायोटिक जो पेनिसिलिन है, ग्रीन मोल्ड पेनिसिलिनम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त होता है। देखिए, 2 नंबर प्रश्न, बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में कौन जाने जाते हैं? बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? थियोफ्रेटस, हक्सले, लेमार्क या अरस्तु? तो जो बायोलॉजी है, तो बायोलॉजी के जन्मदाता माने जाते हैं अरस्तु। बायोलॉजी के बारे में थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं। देखिए आगे, बायोलॉजी में बायो का मतलब होता है जीवन, और जो लॉजी है इसका अर्थ होता है अध्ययन करना। तो बायोलॉजी का मतलब हो गया जीवन का अध्ययन। जीव विज्ञान शब्द का जो प्रयोग है वो लेमार्क और उसके साथी ट्रेवियर्स नामक वैज्ञानिकों ने 1801 में शुरू किया था, और समस्त जीवों का अध्ययन करना ही जीव विज्ञान के अंतर्गत आता है। और जो बायोलॉजी है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, बायो और लॉजिस से, और इनको मिलाने पर क्या बन जाएगा? बायोलॉजी। देखिए, 3 नंबर प्रश्न, हाइड्रोपोनिक्स में अध्ययन किया जाता है। हाइड्रोपोनिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? जल में ध्वनि का जल पर प्रभाव, या हरित गृह में पादप संवर्धन, या जल में पादप संवर्धन? तो जो हाइड्रोपोनिक्स है उसके अंदर जल में पादप का संवर्धन किया जाता है। डी नंबर ऑप्शन इसका सही रहेगा। थोड़ी सी हाइड्रोपोनिक्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। क्या चीज़ होती है हाइड्रोपोनिक्स? तो हाइड्रोपोनिक्स एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब है बिना मिट्टी के सिर्फ पानी के जरिए खेती करना। यह एक आधुनिक खेती है जिसमें पानी का इस्तेमाल करते हुए जलवायु को नियंत्रित करके खेती की जाती है। पानी के साथ थोड़े बालू या कंकड़ की जरूरत भी पड़ सकती है। इसमें जो तापमान है वो 15 से लेकर 30 डिग्री के बीच रखा जाता है, और आर्द्रता की बात करें यानी नमी की बात करें तो वो 80 से 85% रखी जाती है। देखिए, 4 नंबर प्रश्न, पेनिसिलिन के जैव प्रौद्योगिकी गुणधर्मों की खोज की गई किसके द्वारा की गई थी? वो पेनिसिलिन के जैव जो प्रौद्योगिकी है उन गुणधर्मों की खोज किसके द्वारा की गई थी? रोनाल्ड रॉस द्वारा, लुईस पास्चर द्वारा, या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, या जोसेफ लिस्टर के द्वारा? तो जो पेनिसिलिन के जैव प्रतिरोधी गुणधर्म हैं उनकी खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। देखिए, 5 नंबर प्रश्न, टीका यानी वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स सिम्पसन ने, या एडवर्ड जेनर ने, या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, या क्रिस्टियन बर्नार्ड ने? तो जो टीका या वैक्सीनेशन उसकी खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। बी नंबर ऑप्शन इसका सही रहेगा। 6 नंबर प्रश्न देखिए, स्पिनिंग जेनी की खोज किसने की थी? स्पिनिंग जेनी की खोज किसने की थी? रिचर्ड आर्कराइट ने, जॉन ने, या जेम्स हारग्रीव्स ने, या एडमंड
कार्टराइज ने। तो जो स्पिनिंग जेनी है उसकी खोज की थी जेम्स हारग्रीव्स ने। अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ये स्पिनिंग जेनी होता क्या है? तो स्पिनिंग जेनी एक बहुधुरी कताई करने का एक फ्रेम है और प्रारंभिक जो औद्योगिक क्रांति के दौरान जो कपड़ा निर्माण के औद्योगिकरण में प्रमुख विकासों में से एक था। यानी एक जो स्पिनिंग जेनी वो एक कताई करने का एक फ्रेम था। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जेम्स हारग्रीव्स ने 1764 या 65 में किया था। इसकी जो तिथि है वो निर्धारित नहीं है, लेकिन 1764 या 1765 में इसका निर्माण किया था, जिससे एक साथ सूत के 8 धागे काटे जा सकते हैं। यहाँ पे ते है, काटे जा सकते थे। देखिए 7 नंबर प्रश्न, प्रथम टीका यानी वैक्सीन किसके द्वारा विकसित किया गया था? प्रथम टीके का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? लुई पास्टर द्वारा, एडवर्ड जेनर के द्वारा, कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा या जोसेफ मोस्टर के द्वारा? तो जो प्रथम टीका है या वैक्सीन ये एडवर्ड जेनर के द्वारा विकसित की गई थी। देखिए 8 नंबर प्रश्न, आइनोथेरा लेमार्किएना पौधे पर किसने प्रयोग किए थे? आइनोथेरा लेमार्किएना पौधे पर किसने प्रयोग किए थे? ह्यूगो डी व्रीज ने, लेमार्क ने, डार्विन ने या विजमान ने? तो इनमें से जो आपका ए नंबर ऑप्शन है ह्यूगो डी व्रीज, इन्होंने आइनोथेरा लेमार्किएना पौधे पर प्रयोग किए थे। देखिए 9 नंबर प्रश्न, हिप्पोक्रेटस विज्ञान की किस शाखा से संबंधित था? हिप्पोक्रेटस विज्ञान की किस शाखा से संबंधित था? खगोल शास्त्र से, चिकित्सा से, ज्योतिष शास्त्र से या अभियांत्रिकी से? तो हिप्पोक्रेटिस का संबंध किससे है? तो हिप्पोक्रेटस का संबंध है चिकित्सा से। देखिए 10 नंबर प्रश्न, विज्ञान जिसमें पशु मानव शारीरिक संरचना को विच्छेदन द्वारा सीखा जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर पशु एवं मानव जो शारीरिक संरचना है उसके विच्छेदन के द्वारा सीखा जाता है। तो कौन सी शाखा है वो? हेमेटोलॉजी या ऑस्टियोलॉजी या एनाटॉमी या हेप्टोलॉजी? तो इनमें से जो आपका सी नंबर ऑप्शन है एनाटॉमी। एनाटॉमी के अंदर पशु एवं मानव की शारीरिक संरचना को विच्छेदन द्वारा सीखा जाता है। इन सभी चारों की अब थोड़ी आगे चर्चा कर लेते हैं, क्या चीज़ होती है ये। हिमेटोलॉजी है, उसके अंदर रक्त और रक्त वाहिकाओं का अध्ययन किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी होती है, उसके अंदर अस्थि विज्ञान, अस्थियों या हड्डियों के वैज्ञानिक अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। एनाटॉमी क्या होता है? इसके अंतर्गत किसी भी जीवित वस्तु का विच्छेदन कर उसके अंग प्रत्यंग की रचना का अध्ययन किया जाता है। और हेप्टोलॉजी में यकृत, पित्ताशय, पित्तवृक्ष और अग्नाशय के रोगों के अध्ययन, रोकथाम और प्रबंधन से ये संबंधित है हेप्टोलॉजी। आगे बात करेंगे 11 नंबर प्रश्न की, गलत संयोजन को चिन्हित कीजिए। यानी इनमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन गलत है। पहला है जेम्स वाट भाप का इंजन का आविष्कार किया था। जी हाँ, सही है ये ऑप्शन। एजी बेल यानी ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था, ये भी सही है। जेएल बेल्ड टेलीविज़न का आविष्कार किया, ये भी ऑप्शन सही है। जे पार्किस पेनिसिलिन, ये ऑप्शन आपका गलत है। वैसे इसका उत्तर होगा डी नंबर, लेकिन पेनिसिलिन की खोज है वो किसने की थी? तो आपको पता है वो की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और जे पार्किस जो है उन्होंने किसकी खोज की थी? तो उन्होंने खोज की थी पोलियोमाइलाइटिस जो वायरस है उसकी क्षमता की खोज है इन्होंने की थी। देखिए 12 नंबर प्रश्न, रक्तचाप मापने के उपकरण का नाम क्या होता है? यानी कौन सा उपकरण है जिसके माध्यम से रक्तचाप को मापा जाता है? तो इनमें से जो आपका स्फिग्नोमेनोमीटर है उसके द्वारा रक्त को मापा जाता है। ए नंबर ऑप्शन इसका सही रहेगा। थर्मामीटर तापमान मापता है। ईसीजी क्या होती है? ईसीजी के अंदर क्या होता है?
इसके अंदर हृदय की समस्याओं का पता लगाने और हृदय के स्वास्थ्य की जांच कराने के लिए ईसीजी की जाती है। स्टेथोस्कोप क्या होता है? इसके माध्यम से दिल की धड़कन को सुना जाता है। देखिए 13 नंबर प्रश्न, किस वैज्ञानिक ने जंतुओं की पहचान के लिए तालिका विकसित की थी? यानी कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने जंतुओं की पहचान करने के लिए तालिका एक विकसित की थी? गोथे या क्यूवियर या जॉन रे या थियोफ्रेटस? तो इनमें से जो आपका बी नंबर ऑप्शन है क्यूवियर ने जंतु की पहचान के लिए तालिका विकसित की थी। देखिए 14 नंबर प्रश्न, चेचक के लिए टीका किसने प्रदान किया था? यानी एक जो चेचक रोग था उसके लिए टीके का निर्माण किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने, रॉबर्ट कोच ने या पर्ल कैड्रिक ने या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने? तो चेचक के टीके के लिए जो एडवर्ड जेनर है उन्होंने टीका प्रदान किया था। 15 नंबर प्रश्न देखिए, पहला वनस्पति विज्ञानी किसे माना जाता है? पहला वनस्पति विज्ञानी किसे माना जाता है? थियोफ्रेटस, प्लेटो, प्लिनी या आर्किमिडीज? तो इनमें से जो आपका ए नंबर ऑप्शन है थियोफ्रेटस को पहला वनस्पति विज्ञानी माना जाता है। देखिए 16 नंबर प्रश्न, पोलियो के टीके यानी वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? यानी पोलियो का टीका किसके द्वारा बनाया गया था? आइजैक न्यूटन के द्वारा, मैरी क्यूरी के द्वारा, जोनास सॉल्क के द्वारा या एल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा? तो इनमें से जो आपका सी नंबर ऑप्शन है जोनास सॉल्क के द्वारा पोलियो के टीके की खोज की गई थी। देखिए 17 नंबर प्रश्न, सर जगदीश चंद्र बोस द्वारा पौधों में वृद्धि नापने हेतु निर्मित उपकरण का नाम क्या था? यानी कौन सा उपकरण है जिसके द्वारा पौधों की वृद्धि को मापा जाता है? केस्कोग्राफ, कार्डियोग्राफ, पॉलीग्राफ या टेलीग्राफ? तो इनमें से जो आपका ए नंबर ऑप्शन है केस्कोग्राफ। तो केस्कोग्राफ के द्वारा पौधों की वृद्धि को मापा जाता है और ये इसका निर्माण किसने किया था? सर जगदीश चंद्र बोस ने। 18 नंबर प्रश्न देखिए, डॉक्टर सलीम मोइनुद्दीन अली अब्दुल किसके लिए प्रसिद्ध थे? यानी डॉक्टर जो सलीम मोइनुद्दीन अली थे वो किस अध्ययन के लिए प्रसिद्ध थे? पक्षी विज्ञानी, शल्य चिकित्सक या वकील थे या कंप्यूटर वैज्ञानिक थे? तो जो डॉक्टर सलीम मोइनुद्दीन अली थे वो एक पक्षी विज्ञानी थे। उन्होंने पक्षियों की प्रजातियों पर अध्ययन किया था। 19 नंबर प्रश्न देखिए, वास्तविक चित्रण के आधार पर किसने मानव शरीर की सटीक व्याख्या की? वास्तविक चित्रण के आधार पर किसने मानव शरीर की सटीक व्याख्या की थी? न्यूटन ने की, बेसालियस ने या कोपरनिकस ने या हार्वे ने? तो इनमें से जो आपका बी नंबर ऑप्शन है बेसालियस ने वास्तविक चित्रण के आधार पर मानव शरीर की सटीक व्याख्या की थी। देखिए 20 नंबर प्रश्न, ओरल पोलियो वैक्सीन किसके द्वारा विकसित की गई थी? जो ओरल पोलियो वैक्सीन थी वो किसके द्वारा विकसित की गई थी? एडवर्ड जेनर के द्वारा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा या अल्बर्ट साबिन के द्वारा या जोनास सॉल्क के द्वारा? तो इनमें से जो आपका सी नंबर ऑप्शन है अल्बर्ट साबिन के द्वारा ओरल पोलियो वैक्सीन की खोज की गई थी या उसे विकसित किया गया था। 21 नंबर प्रश्न देखिए, किसने सर्वप्रथम पेसमेकर का आविष्कार किया था? सर्वप्रथम पेसमेकर का आविष्कार किसने किया था? वर्जीनिया एपगर ने या जॉन हॉब्स ने या क्रिस्टीना बर्नार्ड ने या अर्ल डिक्सन ने? तो इनमें से जो आपका बी नंबर ऑप्शन है जॉन हॉब्स। तो जॉन हॉब्स ने सर्वप्रथम पेसमेकर का आविष्कार किया था। अब चर्चा करते हैं पेसमेकर होता क्या है। तो पेसमेकर एक गति प्रेरक, इसे गति प्रेरक भी बोला जाता है। यह एक ऐसा छोटा उपकरण है जो मानव हृदय के साथ ऑपरेशन कर लगाया जाता है, यानी इसे जो मानव हृदय होता है उसके साथ इसको लगाया जाता है और मुख्यतः हृदय गति को नियंत्रण करने में यह मदद करता है। इसके द्वारा किए गए प्रमुख कार्यों में हृदय गति को उस समय बढ़ाना होता है
जब यह बहुत धीमी हो, और उस समय धीमा करना होता है जब यह बहुत तेज हो जाती हो। यानी हृदय गति का एक, इसे सहायक भी कहा जाता है, जो हृदय होता है उसका इसे सहायक भी माना जाता है। यानी जब हृदय गति कम हो जाती है तो इसके माध्यम से गति को बढ़ाया जाता है, और जब हृदय की गति कम हो जाती है तो इसे बढ़ाया जाता है, और जब बढ़ जाती है तो इसे पेसमेकर के द्वारा घटाया जाता है। बात करते हैं 22 नंबर प्रश्न की। तो 22 नंबर प्रश्न देखिए, डॉक्टरों के थर्मामीटर का किसने आविष्कार किया? डॉक्टरों के पास जो थर्मामीटर होता है उसका आविष्कार है किसने किया था? फारेनहाइट ने, एडिसन ने, गैलीलियो ने, या इनमें से कोई नहीं? तो डॉक्टरों के पास जो थर्मामीटर होता है उसका आविष्कार किया था फारेनहाइट ने। तो जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फारेनहाइट के बराबर होता है? तो वो 32 डिग्री फारेनहाइट के बराबर होता है। और फारेनहाइट ज्ञात करने का सूत्र भी आपको बता दूं, F बराबर F यानी फारेनहाइट 9/5 गुणा C प्लस में 32। इसके माध्यम से हम कितना भी डिग्री अपने तापमान दिया हो उसको हम फारेनहाइट में ज्ञात कर सकते हैं। देखिए 23 नंबर प्रश्न, एंटोनी वॉन चेनलव्यू-वेक-हॉक किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध है? माइक्रोस्कोप, नॉयलॉन, लेजर या रेडियो वाल्व? तो इनमें से जो आपका ए नंबर ऑप्शन है माइक्रोस्कोप, तो माइक्रोस्कोप की खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन हॉक ने की थी। माइक्रोस्कोप के बारे में 24 नंबर प्रश्न देखिए, उस क्रिया वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसे वर्ष 2010 में परखनली निषेचन तकनीक को आविष्कार करने हेतु चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? उस क्रिया वैज्ञानिक का नाम बताना है आपको जिसे वर्ष 2010 में परखनली निषेचन तकनीक का आविष्कार किया, और इस हेतु उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। जेम्स वाटसन, रॉबर्ट एडवर्ड्स ने, या लुइस ब्राउन ने, या जोशुआ लेडरबर्ग ने? तो इनमें से जो आपका बी नंबर ऑप्शन है रॉबर्ट एडवर्ड्स ने 2010 में परखनली निषेचन तकनीक का आविष्कार किया था, और इस हेतु इन्हें चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। देखिए 25 नंबर प्रश्न, लुई पास्चर को किस खोज के लिए जाना जाता है? लुई पास्चर को किस खोज के लिए जाना जाता है? पोलियो का टीका बनाया था, या छोटी चेचक जिसे चिकन पॉक्स का टीका भी कहा जाता है, चेचक स्मॉल पॉक्स का टीका बनाया था, या रेबीज का टीका बनाया था? तो जो लुई पास्चर थे उन्होंने रेबीज के टीके का आविष्कार किया था। देखिए 26 नंबर प्रश्न, दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? दुनिया का पहला मानव हृदय का जो प्रत्यारोपण किया गया वो किसके द्वारा किया गया था? नॉर्मन सनवे के द्वारा, क्रिस्टियान बर्नार्ड के द्वारा, या निकोलाई सिनेटसिन के द्वारा, या जेम्स हार्डी के द्वारा? तो इनमें से जो आपका बी नंबर ऑप्शन है क्रिस्टियान बर्नार्ड के द्वारा मानव का पहला हृदय प्रत्यारोपण किया गया था। देखिए 27 नंबर प्रश्न, 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोजी गई पहली एंटीबायोटिक निम्नलिखित में से कौन सी थी? 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा खोजी गई पहली एंटीबायोटिक निम्नलिखित में से कौन सी थी? पेनिसिलिन, प्रोटोसिल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, या टेट्रासिलिन? तो इनमें से जो आपका ए नंबर ऑप्शन है पेनिसिलिन, तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। 28 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसे जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है? तो जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? डार्विन को, अरस्तु को, हेकेल को, या एडवर्ड जेनर को? तो इनमें से जो आपका बी नंबर ऑप्शन है अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है। एक आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना,
इन जो प्रश्नों की हम चर्चा कर रहे हैं, इनकी जो टेस्ट सीरीज है वो हमारे प्रताप क्लासेस ऐप पर टॉपिक वाइज चल रही है। उसका जो शेड्यूल है आपको वहाँ पे मिल जाएगा और इसकी जो प्राइस है मात्र 100 रुपये रखी गई है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। 8696158739 पर संपर्क कर सकते हैं। देखिए 29 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने दर्शाया कि किण्वन सूक्ष्म जीवों के विकास के कारण होता है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने बताया था कि किण्वन जो वो सूक्ष्म जीवों के विकास के कारण होता है। तो एडमंड बेकरेल ने, या डेमेत्री मेंडलीफ ने, या लुई पास्टर ने, या जोसेफ प्रिस्टले ने। तो इनमें से जो आपका सी नंबर ऑप्शन है लुई पास्टर, तो लुई पास्टर ने बताया था और दर्शाया था कि किण्वन सूक्ष्म जीवों के विकास के कारण होता है। देखिए 30 नंबर प्रश्न, प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी। प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी। डब्ल्यू फ्लेमिंग ने, ए फ्लेमिंग ने, या सी वाक्समैन ने, या लुई पास्टर ने। तो जो प्रथम एंटीबायोटिक है उसकी खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। 31 नंबर प्रश्न देखिए, योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था। तो योग्यतम की जो उत्तरजीविता है उसका सिद्धांत किसने दिया था। चार्ल्स डार्विन ने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने, या ग्रेगर मेडल ने, या लेमार्क ने। तो इनमें से जो आपका ए नंबर ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, तो चार्ल्स डार्विन ने योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत दिया था। अब देखते हैं उत्तरजीविता, योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत होता क्या है। तो प्राकृतिक दुनिया में जीव जो अपने पर्यावरण के लिए सर्वोत्तम रूप से अनुकूलित होते हैं उनके जीवित रहने और पुनरुत्पादन की संभावना अधिक होती है। ये योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत है। 32 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था। इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था। रिक्टर ने, डार्विन ने, लेमार्क ने, या रेडी ने। तो इनमें से जो आपका बी नंबर ऑप्शन है डार्विन, तो डार्विन ने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था। अब पढ़ते हैं प्राकृतिक चयन का सिद्धांत होता क्या है। तो एक ही प्रकार की कई प्रजातियों के पौधे एक जैसे थे, लेकिन दुनिया की विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों में जीवित रहने के संघर्ष के कारण उनकी संरचना बदलेगी। यह प्राकृतिक चयन का सिद्धांत है। देखिए 33 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे औषधि विज्ञान का जनक माना जाता है। निम्न में से किसे जो औषधियाँ होती है उन औषधि विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। डार्विन को, हिप्पोक्रेटिस को, हेकेल को, या एडवर्ड जेनर को। तो इनमें से जो आपका बी नंबर ऑप्शन है हिप्पोक्रेटिस, तो हिप्पोक्रेटिस को औषधि विज्ञान का जनक माना जाता है। 34 नंबर प्रश्न देखिए आगे, मलेरिया फैलाने वाले रोगाणुओं की खोज किसने की थी। मलेरिया फैलाने वाले जो रोगाणु होते हैं उनकी खोज किसने की थी। क्रिस्टियन बर्नार्ड ने, चार्ल्स लुइस अल्फोंस लेवेरन ने, या दमेत्री इवानोवस्की ने, या मार्टिनस विलियम बेजरेक ने की थी। तो इनमें से जो आपका बी नंबर ऑप्शन है चार्ल्स लुई अल्फोंस लेवेरन ने मलेरिया फैलाने वाले रोगाणुओं की खोज की थी। अब देखिए मलेरिया होता क्या है। तो मलेरिया प्लाज्मोडियम गण के प्रोटोजोआ परजीवियों से फैलता है। इस गण के 4 सदस्य मनुष्यों को संक्रमित करते हैं। वो कौन कौन से 4 सदस्य हैं। तो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम एक होता है, प्लाज्मोडियम विवेक्स एक होता है, प्लाज्मोडियम ओवेल और एक होता है प्लाज्मोडियम मिलेरिया। ये 4 प्रकार के गण के सदस्य हैं जो मनुष्य को संक्रमित करते हैं। और ये फैलता किससे है। ये जो एनोफ्लीज नामक एक संक्रमित मादा मच्छर होती है, मादा मच्छर के काटने से मनुष्यों के रक्त प्रवाह में ये वायरस संचारित होता है। तो जो मादा एनोफ्लीज मच्छर है उसके काटने से मलेरिया फैलता है।
देखिए 35 नंबर प्रश्न, प्रतिवर्ती प्रतिलिपि की खोज किसने की थी? प्रतिवर्ती प्रतिलिपि की खोज किसने की थी? वाटसन तथा क्रिक ने, टेमिन तथा बाल्टीमोर ने, या हरगोविंद खुराना ने, या बिट्टल तथा टेटम ने? तो इनमें से जो आपका बी नंबर ऑप्शन है, टेनिम तथा बाल्टीमोर ने प्रतिवर्ती प्रतिलिपि की खोज की थी। अब थोड़ी सी देखते हैं प्रतिवर्ती प्रतिलिपि होती क्या है। तो देखिए प्रतिवर्ती प्रतिलिपि 1970 में अमेरिकी विषाणु वैज्ञानिकों ने, हार्वर्ड, मार्टिन, टेमिन और डेविड बाल्टीमोर ने जापानी विषाणु वैज्ञानिक सतोशी मेजुतानी के साथ स्वतंत्र रूप से कार्य करते हुए एंजाइम की इस खोज की थी। और आरएसवी के आरएनए जीनोम से प्रोवायरल डीएनए संश्लेषित कर सकता है और इस एंजाइम को आरएनए डायरेक्टेड डीएनए पॉलीमरेज नाम दिया गया था। इस एंजाइम को रिवर्स क्रॉस क्रिप्टेज के नाम से भी जाना जाता है। प्रतिवर्ती प्रतिलिपि की ये महत्वपूर्ण बातें थी। देखिए 36 नंबर प्रश्न, जीवाणु की खोज किसने की थी? जो जीवाणु होता है उसकी खोज किसने की थी? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने, या रॉबर्ट ब्राउन ने, या रॉबर्ट हुक ने, या रॉबर्ट कोच ने? तो इनमें से जो आपका ए नंबर ऑप्शन है, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, उन्होंने जीवाणु की खोज की थी। जीवाणु के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो जीवाणु क्या होता है? जीवाणु एक सूक्ष्म जीव है जो प्राय एक कोशिकीय होते हैं। तो जीवाणु की किस प्रकार का है? तो जीवाणु एक सूक्ष्म जीव होता है और इसकी जो प्राय एक कोशिकीय होता है। ये अकेंद्रिक कोशिका भित्ति युक्त एक कोशिकीय सरल जीव है और प्राय सर्वत्र पाए जाते हैं। इनका आकार कुछ मिलीमीटर ही होता है। इनकी जो आकृति है गोल या मुक्त चक्राकार से लेकर छड़ आदि के आकार की भी हो सकती है। इतनी बातें आपको जीवाणु के बारे में याद रखनी है। देखिए 37 नंबर प्रश्न, न्यूरॉन सिद्धांत के लिए 1906 में नोबेल पुरस्कार किसने जीता था? यानी न्यूरॉन सिद्धांत किसने दिया था जिस कारण उनको 1906 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो सैंटियागो रेमन वाई केजल ने, या हेनरी मोसली ने, या लुइस एल्वारेंज ने, या पियरे क्यूरी ने? तो इनमें से आपका जो ए नंबर ऑप्शन है, सैंटियागो रेमन वाई केजल ने न्यूरॉन सिद्धांत की खोज की थी जिसके लिए उन्हें 1906 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। देखिए 38 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या इन विट्रो गर्भाधान तकनीक की खोज की थी? तो सर फ्रैंक वाइटल ने, या रॉबर्ट एडवर्ड्स ने, या एडवर्ड जेनर ने, या डॉक्टर मार्टिन कूपर ने? तो इनमें से जो आपका बी नंबर ऑप्शन है, रॉबर्ट एडवर्ड्स ने IVF तकनीक की खोज की थी। IVF तकनीक है तो IVF की फुल फॉर्म क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या इन विट्रो गर्भाधान। 39 नंबर प्रश्न देखिए, भारत के किस वैज्ञानिक ने पौधों की वृद्धि को नापने के यंत्र की खोज की थी? CV रमन, जगदीश चंद्र बोस, या जयंत नार्लिकर, या बिरबल साहनी ने? तो इनमें से जो आपका बी नंबर ऑप्शन है, जगदीश चंद्र बोस ने पौधों में वृद्धि को नापने वाले यंत्र की खोज की थी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि पौधों की वृद्धि को नापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। देखिए 40 नंबर प्रश्न, जेनेरा प्लांटेरियम के लेखक कौन है? जेनेरिया प्लांटेरियम के लेखक कौन है? लिनस, या बेंथम और हुकर, या एगलर और प्रांटले, या हचिनसन? तो इनमें से जो आपका बी नंबर ऑप्शन है, बेंथर और हुकर ने जेनेरा प्लांटेरियम के लेखक हैं।
41 नंबर प्रश्न देखिए, एल्बर्ट साबिन को किसकी खोज के लिए जाना जाता है? यानी एल्बर्ट साबिन जो एक वैज्ञानिक थे, उन्हें किसकी खोज के लिए जाना जाता है? चेचक का टीका, या पोलियो का टीका, या पेनिसिलिन, या हेपेटाइटिस बी का टीका? तो इनमें से जो आपका बी नंबर ऑप्शन है पोलियो का टीका, तो पोलियो के टीके का खोज करने के लिए एल्बर्ट साबिन को जाना जाता है। 42 नंबर प्रश्न देखिए, माइक्रोबायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? उन्हें बैक्टीरिया की खोज के लिए भी जाना जाता है। यानी माइक्रोबायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है तथा इन्हें ही बैक्टीरिया की खोज के लिए भी जाना जाता है। तो वो कौन है? जोनास ई सालक, या दिमेत्री मेंडलीफ, या एंटोनी वान ल्यूवेंहोक, या जोसेफ प्रिस्टली? तो इनमें से जो आपका सी नंबर ऑप्शन है एंटोनी वान ल्यूवेंहोक को माइक्रोबायोलॉजी का जनक भी कहा जाता है और उन्होंने बैक्टीरिया की खोज भी की थी। देखिए 43 नंबर प्रश्न, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स लियल ने, विलियम स्मिथ ने, या ह्यूगो डी राइस ने, या एरिसन स्मिथ ने? तो इनमें से जो आपका सी नंबर ऑप्शन है ह्यूगो डी राइस ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत होता क्या है? तो इसके अंदर वंशागत लक्षणों में अचानक आए परिवर्तन हो उन्हें उत्परिवर्तन कहा जाता है। यानी जो वंशागत लक्षण होते हैं उनके अंदर अगर अचानक परिवर्तन आ जाए तो उन्हें उत्परिवर्तन कहा जाता है। 44 नंबर प्रश्न देखिए, प्रतिरक्षण तकनीक का विकास किसने किया था? प्रतिरक्षण तकनीक का विकास किसने किया था? तो जोसेफ लिस्टर ने, या लुई पास्चर ने, या एडवर्ड जेनर ने, या रॉबर्ट कोच ने? तो जो प्रतिरक्षण तकनीक है उसका विकास किया था एडवर्ड जेनर ने। तो प्रतिरक्षण तकनीक क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो प्रतिरक्षण तकनीक इम्यून सिस्टम या प्रतिरक्षा प्रणाली शरीर की आंतरिक प्रतिरक्षा प्रणाली होती है जो शरीर की बाहरी खतरों से सुरक्षा करती है। जैसे ही कोई वायरस या बैक्टीरिया या रोगजनक शरीर पर आक्रमण करते हैं तो अपने आप ही यह प्रणाली सक्रिय हो जाती है और इनके बचाव की प्रक्रिया शुरू कर देती है। यानी प्रतिरक्षण एक शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है और इसका दूसरा नाम क्या है? इम्यूना सिस्टम। प्रतिरक्षण तकनीक को भी इम्यूनो सिस्टम भी कहा जाता है। इतनी बातें आपको इसके बारे में याद रखनी है। तो 45 नंबर प्रश्न देखिए, एस्पिरिन का आविष्कार किसने किया था? एस्पिरिन का आविष्कार किसने किया था? रूथ हेडलर ने, या जॉन हेरिगटन ने, या रोलैंड हिल ने, या फेलिक्स हॉफमैन ने? इनके तो नाम ही याद रखना मुश्किल होगा मेरे हिसाब से। तो इसका जो डी नंबर ऑप्शन है फेलिक्स हॉफमैन। फेलिक्स हॉफमैन ने एस्पिरिन का आविष्कार किया था। एस्पिरिन होता क्या है इसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो एस्पिरिन इसे एसिटाइल सैलिसाइकिल एसिड भी कहते हैं। एक सैलिसिलेट औषधि है जो अक्सर हल्के दर्दों से छुटकारा पाने के लिए दर्द निवारक के रूप में, कम जबर करने के लिए जबरनाशक के रूप में और शोध निरोधी दवा के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। एस्पिरिन एक प्रकार की औषधीय दवा होती है। इतनी बातें इसके बारे में आपको याद रखनी है। देखिए 46 नंबर प्रश्न, जमे हुए भोजन की खोज किसने की थी? जमे हुए भोजन की खोज किसने की थी? अल्फ्रेड नोबेल ने, या क्लारेंस बर्ड्स आइन ने, या फ्रैंक वाइटल ने, या इवेंस मैकगेफी ने? तो इनमें से जो आपका बी नंबर ऑप्शन है क्लारेंस बर्ड्स आइन ने जमे हुए भोजन की खोज की थी। देखिए 47 नंबर प्रश्न, विषम जालिकता की खोज किसने की थी? विषम जालिकता की खोज किसने की थी? E.J. बटलर ने, या A.F. ब्लैकली ने, या J.H. गेगरी ने, या B.B. मुडगर ने? तो इनमें से जो आपका बी नंबर ऑप्शन है A.F. ब्लैकली ने
विषम जालिका की खोज की थी। 48 नंबर प्रश्न देखिए, क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? S.A. बोस ने, या P.C. राय ने, या K.C. बोस ने, या P.C. महालनोबिस ने? तो इनमें से जो आपका सी नंबर ऑप्शन है J.C. बोस। तो J.C. बोस ने क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किया था। 49 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति भारतीय मूल के थे और जिसे चिकित्सा शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था? यानी इनमें से कौन से वैज्ञानिक है जो भारतीय मूल के थे और जिन्हें चिकित्सा जो शास्त्र होता है उसमें नोबेल पुरस्कार भी मिला है? तो हरगोविंद खुराना थे, या होमी जहांगीर बाबा थे, या APJ अब्दुल कलाम थे, या जगदीश चंद्र बसु थे? तो इनमें से जो आपका A नंबर ऑप्शन है हरगोविंद खुराना, वो भारतीय मूल के व्यक्ति थे जिनको चिकित्सा शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। देखिए 50 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कान के पर्दे की जांच के लिए उपयोग में किया जाता है? यानी इनमें से कौन सा उपकरण है जो कान के पर्दे की जांच के लिए काम में लिया जाता है? तो ऑप्टोमीटर, या ओटोस्कोप, या पॉलीग्राफ, या फोनोग्राफ? तो इनमें से जो आपका B नंबर ऑप्शन है ओटोस्कोप, जिसका उपयोग कान के पर्दे की जांच के लिए किया जाता है। तो आज के इतने ही प्रश्न थे। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। ये क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना। और जिस भी विद्यार्थी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और पास लगे बेल आइकन के घंटे को जरूर दबा लें, ताकि जैसे ही हमारा कोई नया वीडियो अपलोड हो वो आप तक पहुंच जाए। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।